पावर सेंटर में बात एक ऐसी खबर की जो आईएएस अफसरों से जुड़ी है। खबर यह है कि जो काबिल नहीं हैं, जो अभी उस पद के लिए योग्य नहीं हैं, उनको प्रभारी बनाकर एक नया सिस्टम शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5-2 सालों में ये नया चलन शुरू हुआ है कि जूनियर अफसर को प्रभारी बनाकर कहीं कमिश्नर बना दो, कहीं प्रभारी विभागाध्यक्ष बना दो, कहीं प्रभारी मंडल आयुक्त बना दो। प्रभारी मतलब ये हुआ कि जो विशेष सचिव है उसको सचिव रैंक की पोस्टिंग दे देना। योगी सरकार ने कई मंडलों में पहले भी प्रभारी कमिश्नर बनाए हैं और कई विभागों में भी प्रभारी विभागाध्यक्ष और कमिश्नर बने बैठे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हैरत इस बात की है कि जब सचिव स्तर में काफ़ी बड़ी संख्या में अफसर मौजूद हैं तो उनका हक मारकर जूनियर अफसरों को प्रभारी बनाकर क्यों बैठाया जा रहा है। आज इसी खबर पर चर्चा होगी कि यूपी में इस समय 63 आईएएस अफसर ऐसे हैं जो सचिव रैंक में कार्यरत हैं, सेक्रेटरी रैंक में हैं। यानी कि जो सन 2000 का बैच है उससे लेकर 2008 तक के आईएएस अफसरों का बैच, इसमें 63 आईएएस अफसर हैं जो सेक्रेटरी हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। लेकिन योगी सरकार ने प्रभारी के तौर पर कई जगहों पर विशेष सचिव रैंक के अफसरों को बैठा रखा है और 63 में 10 ऐसे अफसर होंगे जो इस समय यूपी के बाहर हैं। फिर भी 50 आप मान लो कि यूपी में हैं और 50 में 25 तो ढक्कन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनको सरकार पसंद करती है, जिनको लाइक करती है, उनको समय से पहले प्रभारी बनाकर महत्वपूर्ण पदों पर, मलाईदार पदों पर तैनात कर रही है। उसके लिए कोई नियम कानून, कोई तोड़ मरोड़, कोई सिद्धांत माने नहीं रखता है। बात दुग्ध आयुक्त राकेश कुमार मिश्रा की। राकेश मिश्रा अभी विशेष सचिव रैंक में हैं, लेकिन उनको प्रभारी दुग्ध आयुक्त बनाया गया है। इसी तरह से योगी सरकार में 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं नितिन बंसल। नितिन बंसल अभी विशेष सचिव स्तर में हैं, लेकिन उनको भी प्रभारी जीएसटी कमिश्नर बनाकर रखा गया है। नितिन बंसल प्रभारी जीएसटी के कमिश्नर हैं और विशेष सचिव रैंक में हैं। इसके अलावा 2009 बैच में ही डॉक्टर रूपेश कुमार हैं, नीतीश बंसल के ही साथ के बैच के हैं और वो आईजी स्टैंप रजिस्ट्रेशन हैं, विभागाध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा पद है। वो काफ़ी लंबे समय से प्रभारी हैं, आईजी स्टैंप रजिस्ट्रेशन बने हुए हैं। अभी एक ताज़ा तैनाती हुई है ब्रजेश नारायण सिंह की, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव निबंधक सहकारिता। ये बहुत बड़ा पद है और उस पर प्रभारी के तौर पर ब्रजेश नारायण सिंह को दिया गया है। ब्रजेश नारायण सिंह वही हैं जो नोएडा में डीएम हुआ करते थे और कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री की एक मीटिंग में उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दे दिया था जिससे सरकार नाराज होकर उनको राजस्व परिषद उसने भेज दिया था। तो ब्रजेश नारायण सिंह अब इस समय यूपी कोऑपरेटिव के प्रभारी निबंधक हैं। आगरा में डीएम थे भानुचंद गोस्वामी, उनको भी सरकार ने प्रभारी राहत आयुक्त और चकबंदी आयुक्त का चार्ज दिया गया है। मतलब साफ है कि प्रमोशन से पहले इन अफसरों को सचिव का पद देकर सरकार ने मैसेज दिया है कि ये अफसर उनकी पसंद है, उनके चहेते अफसर हैं। भले सचिव रैंक में 63 आईएएस अफसर हैं, लेकिन वो काल कोठरी में पड़े रहें। उनके जूनियर समय से पहले ही सचिव बनकर, प्रभारी बनकर सचिव पद का भी आनंद उठा रहे हैं और मौज पद की भी उठा रहे हैं और सरकार की कृपा का भी उठा रहे हैं। तो सबकी ऐसी किस्मत कहाँ है कि भैया अभी डीएम स्तर में थे, प्रभारी मंडल आयुक्त बना दिए जाओ, कल को आप सचिव हैं, प्रभारी प्रमुख सचिव बना दिए जाओ। लेकिन ये सरकारों के पिक एंड चूज पर निर्भर करता है, उसे क्या पसंद है। संख्या चाहे जितनी हो, वो कहती है हमारे लिए उपयोगी नहीं हो तो किनारे रहो, रैंक में हो तो होने से क्या होता है, हमारी जो पसंद होगी वो हम करेंगे।
एक और बात जो चौंकाती है कि जब पार्टियां, नेता विपक्ष में होते हैं तो वो सरकारों के इन्हीं कामों की आलोचना करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो वही काम वो खुद करने लगते हैं और तब उनको वही काम जायज़ लगने लगता है जिसे वो विपक्ष में रह के नाजायज़ कहते हैं और जिसकी खुलेआम वो आलोचना करते हैं कि सरकार तो नियम कानून तोड़ रही है। फिलहाल सबकी अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग सोने की कलम से लिखवा के लाए हैं, कुछ लोग भाई लिखवाए सोने से थे, बीचों में टूट गई, फिर राड पेन से लिखना पड़ा, कुछ लोगों के काली कलम से लिख दी गई। लोगों के सामने बात आनी चाहिए। यूपी की ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी है। कई सारे अफसर लखनऊ के, दिल्ली में बैठे हुए देश के बड़े बड़े महकमे संभाल रहे हैं। उनको भी पता लगना चाहिए कि जिस कैडर की, जिस सेवा की वो दुहाई देते हैं उसकी हालत क्या है। वो घुटनों के बल चल रही है, वो गिड़गिड़ा रही है, वो हाथ फैलाए है कि वो कृपा की उम्मीद लगाए बैठी है। फिलहाल चलिए, पावर सेंटर में आज इतना ही, लेकिन वक्त हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता है। लेकिन जब भेदभाव होगा, जब दोहरी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, तब ये सवाल खड़ा होगा। आज नदीम फर्रुख का ये शेर इसी पर बहुत सटीक है। सुनिएगा कि हमें तो आखिर ये देखना है कि रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों की कैचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ़ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक, और सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। नमस्कार।